नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर भूषण गंगाड़े अकोट शहर से। पिछली वीडियो में वात दोष का वर्णन अपन ने किया था। आयुर्वेद के हिसाब से शरीर के अंदर 3 दोष और 7 धातु पाए जाते हैं। उसमें से पहले वात पित्त कफ से 3 दोष है, जिसमें से वात दोष का वर्णन अपन ने इसके पहले वीडियो में किया हुआ है। उसके बाद में अपन आज देखेंगे पित्त दोष। पित्त दोष जो है, शरीर के अंदर पूरे शरीर में पित्त पाया जाता है, लेकिन उसका मेन स्थान जो है वो शरीर के अंदर वो आमाशय, पक्वाशय, यकृत और पूर्ण त्वचा। उसका कार्य जो है शरीर के अंदर अन्न पचन करना, शरीर को शक्ति देना, आँखों में रोशनी लाना, बुद्धि को बढ़ाना, उसकी छोटे बच्चों की ग्रैस्पिंग कैपेसिटी बढ़ाना, त्वचा को तेज देना, त्वचा का कलर डिस्क्राइब करना, खाया हुआ जो भी अन्न है शरीर के अंदर उसको पचाना, ये सब पित्त दोष के कार्य है। पित्त दोष के कार्य उसके हर एक प्रकार के हिसाब से होते हैं। पित्त का जो दोष है उसके 5 प्रकार के उसके अलग अलग तरीके से 5 प्रकार पाए जाते हैं। उसमें से सबसे जो पहला प्रकार है वो है पाचक पित्त। शरीर के अंदर पक्वाशय और आमाशय यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाचक पित्त पाया जाता है। पाचक पित्त का सबसे मेन कार्य है, जो भी खाना अपन खा रहे हैं वो खाने के बाद में जब स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में उसका जो पाचन होता है वो उसका कार्य पाचक पित्त करता है। पाचक पित्त का कार्य अगर अच्छे से हुआ तो उसमें सारकिट्ट का विभाजन होना। सारकिट्ट का विभाजन होना है कि जो भी कुछ खाना खा रहे हैं अपन उस पर पचन शक्ति काम करेगी। पचन शक्ति काम करने के बाद में उसकी 2 भाग में डिवाइडेशन होगा। पहला भाग बनेगा सार भाग, दूसरा भाग बनेगा किट्ट भाग। जो सार भाग है वो शरीर के अंदर बनने वाले विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह इतना, और किट्ट भाग जो है वो मलमूत्र। शरीर के अंदर उसका डिवाइडेशन होने के बाद में शरीर से पेट साफ होना, लैट्रिन अच्छे से होना, मलमूत्र का विसर्जन होना, ये भी कार्य करने के लिए किट्ट भाग बनना जरूरी है। उसके बाद में जो पित्त का प्रकार है वो है रंजक पित्त। रंजक पित्त जो है शरीर के अंदर यकृत और स्प्लीन में पाया जाता है। जो भी कुछ खाना अपन खा रहे हैं, खाना खाने के बाद में उसका पचन होगा, और पचन होने के बाद में सबसे पहला जो धातु बनेगा वो है रस धातु। वो रस धातु के ऊपर ये रंजक पित्त काम करता है और उसको डेवलप करता है रक्त धातु में। रंजक जो पित्त है उसके नाम में ही उसका कार्य बता हुआ है कि उसको रंजन करना। जैसे कोई भी शरीर के अंदर अगर रस धातु बन रहा है तो वो बिना कलर के है, उसको रंजन करना यानी लाल कलर में उसको डेवलप करके उसका रक्त बनाना, ये रंजक पित्त का काम है। उसके बाद में जो प्रकार आता है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का जो स्थान है वो है आँख। आँखों में इसका स्थान रहने की वजह से और आँखों की डेवलपमेंट के हिसाब से आलोचक पित्त सबसे मेन है। उसका सबसे मेन कार्य है कोई भी चीज़ को दिखाना, जैसे है वही कंडीशन में उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाना और आपको वैसे की वैसी कंडीशन में दिखाना, ये कार्य है आलोचक पित्त का। अगर आलोचक पित्त में कोई भी तकलीफ होती है या फिर अगर डिफ़िकल्टी तैयार होती है तो आपको दिखने में तकलीफ होती है। आपको आँखों की जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आलोचक पित्त की वजह से। उसके बाद में भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का स्थान जो है आपकी शरीर के पूरी त्वचा के ऊपर, आपकी पूरी शरीर के त्वचा को तेज लाना, आपके शरीर को पूरी त्वचा को एक प्रकार का कलर डेवलप करना, ये काम है भ्राजक पित्त का। अगर शरीर के अंदर भ्राजक पित्त में कोई भी तकलीफ होती है या फिर उसमें कोई डिफ़िकल्टी तैयार होती है तो वो हिसाब से आपको त्वचा के इन्फेक्शन अलग अलग प्रकार के तैयार होंगे। जैसे पिंपल्स आना, जैसे फंगल इन्फेक्शन होना, त्वचा के अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होना, रैशेस आना, ये सब चीज़ें। उसके बाद में आता है साधक पित्त। साधक पित्त का जो स्थान है वो है ब्रेन और हृदय। शरीर के अंदर ब्रेन और हृदय में जो पाया जाता है साधक पित्त, वो हिसाब से अपनी बुद्धि की डेवलपमेंट ठहरती है। जैसे साधक पित्त में अगर कोई भी तकलीफ है तो ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, हार्ट में प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक आने के चांसेस होंगे, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, या फिर छोटे बच्चों में ग्रास्पिंग कैपेसिटी अच्छे से नहीं होगी, या फिर बड़े होने के बाद में भी बहुत बार चिड़चिड़पन आना है, किससे बात करने की इच्छा नहीं होती, किसका सुनने की इच्छा नहीं होती, एग्रेसिव ज़्यादा रहते हैं, किसके भी एकदम जल्दी से जल्दी उसको राग यानी थोड़ी सी बेचैनी होना, धड़धड़ी होना, जल्दी गुस्सा आना, ये सब चीज़ें होती है अपने को साधक पित्त की वजह से। अब बहुत बार लोगों की एक कंडीशन है कि पित्त अगर उनके सामने शब्द आया तो उनको लगता है एसिडिटी होना या फिर जलन होना या फिर पेट में फूलना वगैरह, ये सब चीज़ें। लेकिन पित्त एक प्रकार है, उसके
अगर उसमें दोष बढ़ा है, उसके दोष बढ़ने की वजह से शरीर के अंदर असंख्य प्रकार की बीमारियां तैयार होती है, और हर एक बीमारी जो तैयार होती है वो एक एक पित्त के प्रकार के हिसाब से होती है। अगर ब्रेन में जो पित्त का स्थान है उसमें अगर डिफ़िकल्टी हुई तो ब्रेन की तकलीफ होगी, ब्रेन की बीमारी तैयार होंगी। उसके बाद में अगर आँखों के अंदर जो पित्त का प्रकार है, अगर आँखों के उसमें का अगर कुछ तकलीफ हुई या फिर उसमें अगर वो दोष बढ़ा तो आँखों की तकलीफ बढ़ जाएंगी। उसके बाद में स्किन के अंदर जो भी पित्त पाया जाता है, अगर स्किन के अंदर के पित्त में अगर कोई बुराई आ गई तो उसके हिसाब से स्किन की बीमारियाँ होंगी। अगर यकृत के अंदर या फिर पंथरी अंदर स्प्लीन के अंदर जो पित्त पाया जाता है, अगर उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी आई तो उसके हिसाब से यकृत और स्प्लीन की बीमारियां होगी। ऐसे हर एक पित्त के जो प्रकार है उसके हिसाब से वर्गीकरण होता है अलग अलग बीमारियों का। पित्त यानी एसिडिटी, ये एक कॉमन संकल्पना है, इसको आप निकालो। सबसे मेन बात है कि हर एक पित्त का प्रकार अलग है, हर एक पित्त की बीमारी अलग है, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगी। आप कहीं पे भी पास वाले वैद्य के पास जाके या फिर डॉक्टर के पास जाके पहले तो आपके पित्त की जानकारी लो, उसके हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट करना है। कोई भी यूट्यूब या व्हाट्सएप पे जो भी आपको लिंक आती है कि ऐसा खाने से ये पित्त कम होगा, ऐसा खाने से स्किन की ये बीमारी दूर होगी, ऐसा खाने से आँखों की ये बीमारी दूर होगी, उसके ऊपर भरोसा रखना नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके शरीर के अंदर का कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। जो दोष बढ़ा हुआ है उसकी पहले जानकारी लो, उसके बाद में ही आप ट्रीटमेंट करो। पित्त दोष की आज मैंने आपको पूरी जानकारी दी हुई है। इसके पहले के एपिसोड में मैंने आपको वात दोष की जानकारी दी हुई है। वो वात दोष का एपिसोड जो है वो देखने के लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको क्लिक करके एक बार आप वात दोष की भी माहिती ले लो पहले।